चलिए आज बात करते हैं TRE 2 में बहुत सारे शिक्षक का जो है प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। बात है खासकर लगभग ये कटिहार से लगभग 17 शिक्षक पकड़ाए हैं BPSC TRE 2 में। मामला को समझते हैं हम लोग है TRE 2 के दौरान जो भी नियुक्तियां हुई है उसमें कहीं ना कहीं कई सारे फर्जी पकड़ा रहे हैं। और आप लोग TRE 3 वाले आप लोग का काउंसलिंग चल रहा है, मालूम ही आप लोग को होगा। किन्हीं का काउंसलिंग हो भी रहा है, नहीं कई सारे लोग का, और किन्हीं बहुत सारा का हो भी गया हो। देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते ऐसा होता है त्रुटि, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म तो डाल देते हैं लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता है और लास्ट में वो कहीं ना कहीं समाज के सामने एक बड़ा ही एक तरह से एक तरीका से सोच लीजिए, अगर आप 8 महीना 9 महीना 1 साल आप जॉब कर लिए टीचर का, सारे सोसाइटी जान गया और आप अचानक आपको आप पकड़े गए और आपका स्पष्टीकरण आ गया और आप जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप छट गए, आपको तुरंत ही DO जो है लेटर जारी करता है, आपको तुरंत ही सेवा निरस्त कर आपसे जो है वेतन का रिकवरी कर दिया जाए, तो कैसा लगेगा आपका सोसाइटी में, कहीं ना कहीं इज्जत कितना ख़राब हो जाता है। तो वैसी गलतियां ना हो हम लोगों से। मैं आज बात करूंगा, ये 17 एग्जाम्पल है जिनको शो कॉज मिला है। देखिए बात है सिर्फ UP बिहार झारखंड की नहीं, बात है बिहार की भी। बिहार में भी ऐसे कई सारे शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो है ग्रसित हैं, एक तरीक़ा से कि वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे जॉब ले लूं और फिर मैं जांच के दायरे से बचा रहूं। तो ऐसे अगर जो भी हैं, नहीं आज 17 हमारे सामने है, लेकिन ये बिहान 27 होगा, बिहान 70 होगा, बिहान 700 हो जाएगा। तो चलिए बात क्या है, फर्जी जो है ये पाए गए हैं और ये मामला है DPO जो है पत्र लिखकर सभी जो बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त हुए थे 27/2023 विज्ञापन संख्या है। इसी के आलोक में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जब जांच होगा, आज नहीं कल आपका जांच होगा, जो भी बैक डेट से डिग्री ले रहे हैं या कहीं ना कहीं से DLED डिग्री ले लिए हैं, तो वो लोग भी होशियार हो जाएं। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे जब जांच होगा तो सस्पेक्टेड अगर आप पाए जाते हैं तो फिर आपको जो है क्या होगा। मैं देख रहा था कहीं एक जगह B.Ed जो हमारा डिग्री है, B.Ed जो है जो B.Ed किए हैं उनका डिग्री ही सस्पेक्टेड पाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीक़ा से वो डाउटफुल में आ जाते हैं और डाउटफुल होने के बाद जो आप जो है वहीं से बाहर हो जाएंगे, या तो काउंसलिंग से बाहर नहीं हुए तो फिर जांच के बाद आप बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग गलत आरक्षण के चलते गलत बिहार का निवासी बना लिए। मैं आपको पहले भी दिशा निर्देश दिया हूँ कि अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो अभी भी आप स्वतः आप रिजाइनेशन दे के आप खुद चले जाएं, तो पकड़े जाइएगा तो बाद में वेतन में रिकवरी होगा, सारे चीज़ें आपको झेलना पड़ेगा सोसाइटी से भी। तो उसके बाद फिर सीटेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आजकल 60% जो भी अदर स्टेट के हैं, मैं उनको कह दे रहा हूँ 60% आपको चाहिए। और अगर जो भी रिजर्व कैटेगरी में है, जो रिजर्व कैटेगरी में जैसे कि SC ST BC1 जो भी है, महिलाएं हैं जो जनरल की, उनको 82.5 चाहिए, लेकिन अगर आपका 82 है तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं, ये जान लीजिए। कोई कन्फ्यूजन ना रखे आपके मन में। अगर आपका 83 है तो आप अंदर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बात करते हैं, ये हैं जो टी राजपूत 6 to 8 के टीचर थी, विवेकानंद, सेना कुमारी, कविता सालू, इस तरीक़ा से 11-12 के भी टीचर हैं, ममता कुशवाहा, उत्तम कुमार, अनीता कुमारी, देवराज प्रगति, 1 to 5 के भी हैं, शुभम सी, इस तरीक़ा से सब सब्जेक्ट हैं। सारे लोग जो है ये UP झारखंड बिहार बंगाल अदर राज्य से है। ऐसे ही एक बात मैं आप सुने अदर स्टेट से है। तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को क्या इशू हो रहा है, हमको तो ये समझ नहीं आया कि आप कैसे, आप जो है जब आपकी नियुक्ति विषय जो है गणित एवं विज्ञान होना चाहिए, नहीं, लेकिन आपका कुछ और ही निकल रहा है। इस तरीक़ा से हिंदी है तो आपका हिंदी का टीचर है लेकिन आपका हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं रहा है, कंपोजिशन में हिंदी है तो आप तो बाहर होंगे ही नहीं, सब्सिडरी में हिंदी या ऑनर्स में है ही नहीं हिंदी तो भी आप बाहर हो जाएंगे। इस तरीक़ा से मान ली कोई कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर विज्ञान का है, देखिए उत्तम कुमार, तो ये जो है कंप्यूटर विज्ञान का है, तो इनको कंप्यूटर जो है ये इनका कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले होंगे, ये उसके चलते बाहर हो गए या कुछ गड़बड़ होगा, हो सकता है या स्टेट में आप नहीं होगा। इस तरीक़ा से कई सारे एग्जाम्पल हैं
जो आवेदन के वक्त आप जो सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट जो देते हैं, अगर वो सही नहीं पाया जाता है तो फिर आपको स्पष्टीकरण जारी होता है डीपीओ ऑफिस से, फिर आपको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। ये खुलासा हुआ है, ज़्यादातर छात्र जो है झारखंड, यूपी, ज़्यादातर यूपी के हैं, झारखंड के हैं और कुछ बंगाल के भी हैं। तो ये सारे गलतियां जो है आप लोग का प्रमाण पत्र में अगर कहीं कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो आप जो है पकड़े जाएंगे। ये मत सोचिए कि आप 2 साल गुजार लेंगे, 3 साल तो नहीं पकड़ा रहे, लेकिन आज न कल बिहान आप पकड़े ही जाएंगे। तो इसलिए आप लोग पहले से ही सही से आप सही तरीके से आवेदन करें और सही तरीके से घुसे, सही रास्ते से। जो आपका TRE 1 में है या 2 में है या 3 में आ रहे हैं जो, तो वो एक तरीक़ा से कहीं ना कहीं अगर ऐसे हैं, सस्पेक्टेड हैं, तो आप पकड़े जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये जो है एक छोटा सा प्रयास था, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो पेपर क्लिप के माध्यम से मैंने दिखाया आपको। और ये न्यूज़पेपर का क्लिप जो है आपके लिए कुछ मार्गदर्शन करेगा आपको। अगर ऐसा है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आप लोग बोलिएगा, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश का विद्यालय अध्यापक हूँ, तो मेरा ऑनर्स में क्या होगा, इंग्लिश होगा। अब मैं कंपोजिशन इंग्लिश रखूँगा तो उससे थोड़े मेरा हो जाएगा, उससे कहीं ना कहीं हम बाहर हो जाएंगे। अगर कोई किन्हीं का सब्सिडियरी पेपर है, मेन पेपर में रहा नहीं ऑनर्स, तो भी हम बाहर हो जाएंगे। अगर मेन मेजर में पेपर नहीं रहा है तो इसलिए आप लोग होशियार रहें, चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें और सही तरीके से जॉब करें। चलिए हम मिलते हैं TRE 3 को लेकर एक अपडेट मैं आपको जल्द दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।